क्या आपको भी यकीन नहीं आ रहा, ये सूजी से बनने वाले गुलाब जामुन हैं जो सिर्फ एक ख़ास चीज़ सूजी में 3 चम्मच डालने से गोल मटोल और बेहद लजीज बनेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपके भी गुलाब जामुन जो हैं वो शीरे में जाते घुले नहीं। सबसे पहले हम बर्तन के अंदर 1 कप सूजी ले लेंगे। ये वो सूजी है जो बारीक है। 1/2 हिस्सा जो है आपने इसमें खुश्क पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के घी यानी कि देसी घी डालकर आपने बिल्कुल मीडियम आंच पे इसको तब तक भूनना है जब तक इसका हल्का सा जो है वो कलर ना चेंज हो जाए। मगर ये कोशिश रखनी है कि आपके पास इसका कलर ज़्यादा ना चेंज हो। तो खुश्क दूध इसमें डालते ही आपको जो है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि 2 कप भर कर जो है वो दूध के डालने हैं। ये वो वाला दूध है जो बाज़ार से पैकेट में मिलने वाला दूध है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा फैट भी होता है और वो उसमें पानी नहीं होता। तो आप ऐसे कीजिएगा कि 2 कप भर कर जो है इसके अंदर दूध डाल देंगे। अब आप आगे आगे देखते चले जाएंगे कि जैसे ही दूध आप इसके अंदर डालेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सूजी जो है उस दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी और थोड़ी ही देर के बाद आप ये देखेंगे कि ये जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। फ्लेम आपने स्टेज पे जो है वो बिल्कुल आहिस्ता रखनी है ताकि स्लो प्रोसेस में जो है वो पकता रहे। तो अब जब आपने इसमें दूध डाला और आपने पहले से सूजी को ज़्यादा नहीं भुना, तो अब इस स्टेज पे आप ये देख सकते हैं कि हमने इतनी भुनाई कर ली है तो सूजी का ऑटोमेटिकली कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है। तो इसी के साथ ही आपके पास क्या है कि आपने इसको इतना भून लेना है या इतना पका लेना है कि ये आपके पास मिक्सचर जो वो आपको इकट्ठा होता हुआ फील हो। अगर अलग अलग हुआ तो इसका मतलब है कि इसमें मज़ीद दूध डालकर आपने इसको और इकट्ठा करना, यानी कि इकट्ठा मिक्सचर बनाना है। इसके बाद आपने ये 3 टेबल स्पून बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डालनी है, जिसका मैं आगे जिक्र करती हूँ कि ये क्या चीज़ और आप सबके किचन में अवेलेबल होती है। तो सिर्फ 3 चम्मच आपने जो है इसके अंदर डालने के बाद 2 चुटकियाँ बेकिंग पाउडर आपने इसके अंदर डाल देना, ठीक है। इसके अंदर डालते ही आपने इसको जो है वो मिक्स करना है। असल में ये हमने चीज़ इसलिए डाली ताकि सूजी जब तेल में जाके फ्राई होती तो इसकी एक बहुत लेयर बन जाती है, तो ये इसको लेयर जो सख्त सी बनती है उसको बचाएगी। इसी के साथ ही मैंने अच्छे तरीके से इसको जो है वो गूंद लिया था और गूंद लेने के बाद मैंने इसको गोल गोल जो है वो गुलाब जामुन बना लिए थे। अब गुलाब जामुन बनाने के बाद मैंने क्या करना है कि इसको फ्राई करना है। फ्राई करने की टेक्निक ये है कि आपने जो है इसको जो है हल्की आंच पे ना इसको फ्राई करना है, इमीडिएट फ्राई नहीं करना, ठीक है। जो भी चीज़ गोल होती है ना, अगर हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो वो एकदम ऊपर से तो पक जाएगी मगर अंदर से इसके अंदर कच्चापन रहता है। अब जो वो 3 चम्मच सीक्रेट चीज़ डाली थी, जैसे इसका मैंने अर्ज़ किया, जो सूजी होती है वो एकदम गोल्डन हो जाती है। और जो हम लोगों ने उसमें वो 3 चम्मच जो चीज़ डाली है, एक तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके जो गुलाब जामुन हैं वो शीरे के अंदर घुलेंगे नहीं, यानी कि जैसे आप शीरे में डालेंगे थोड़ी देर के बाद ये एकदम उसके अंदर ना पिलपिले नहीं हो जाएंगे। तो एक तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा। दूसरा ये होगा कि इसके अंदर जो हमने खुश्क दूध डाला और फिर इसके बाद 2 जो कप हमने दूध डाले थे, बिल्कुल आपको फ़ील ही नहीं होगा कि इसके अंदर हमने जो है किसी किस्म का मावा या किसी किस्म के खोए का इस्तेमाल ही नहीं किया। जस्ट एक बाइट लेने से आपको ऐसा फ़ील होगा कि हम किसी खोए वाला जो है गुलाब जामुन खा रहे हैं, ये कोई जो है सूजी से बने वाले गुलाब जामुन नहीं है। तो इसी के साथ ही मैं आपको बताती चलूँ, वो जो सीक्रेट चीज़ है उसका नाम है मैदा। यानी कि 3 चम्मच सिर्फ आपने क्वांटिटी देख लेनी कि अगर 1 कप सूजी है तो 3 जो है वो चम्मच आपने उसमें मैदे के डाल देने हैं। जैसे ही मैदा डालेंगे, एक तो सबसे बड़ी बात है कि डो बहुत अच्छी हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, गूंदना बड़ा आसान हो जाएगा। और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो इसकी जो ऊपर से क्रस्ट होगी ना वो भी बड़ी सॉलिड सी अच्छी सी बन जाएगी। और किसी भी सूरत अगर आपके गुलाब जामुन 3 दिन तक भी शीरे में पड़े रहेंगे ना तो मजाल है कि ये जो है वो भुरभुरे हो जाए या टूटे। दूसरी बड़ी बात है कि मैदा डालने से ना जो चाशनी है वो अंदर तक अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होगी। आगे जाके मैं बताती हूँ कि चाशनी की भी एक टेक्निक होती है कि आपने किस जो है रेशो से चाशनी बनानी है ताकि इसके अंदर वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अक्सर लोग होते हैं जिनके गुलाब जामुन शीरे में घुल जाते हैं, या अगर चले घुल भी गए हैं तो चाशनी जो है अगर वो सख्त गोल बन भी गए हैं ना तो चाशनी वो गुलाब जामुन में अच्छे तरीके से नहीं आती है। तो आगे जाके मैं इसका रेशो बताती हूँ, आप बिल्कुल उसी रेशो के हिसाब से आपने जो है वो शीरा बनाना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके जो है गुलाब जामुन भी इसी तरह से गोल मटोलेंगे। सबसे पहले आपने ना पैन को गर्म कर लेना है, उसके अंदर डालना है 2 कप चीनी भर कर, ठीक है। अब जो शीरा बच जाएगा ना इसके बाद वो तो किसी काम में इस्तेमाल हो जाता है। तो इसी के साथ ही जो क्वांटिटी है 2 कप ही आपने इसके अंदर पानी डाल देना। तो जो आपने थोड़ी इलायची डाल देनी है, इलायची कूट के भी डाल सकते हैं, इसके साथ आप ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। और मीडियम आंच पे इसको आपने ना पकने के लिए छोड़ देना है। असल में हमने शीरे को जो है ना, जिस चीनी डिज़ोल्व नहीं करनी, चीनी को गाढ़ा करना है इसके अंदर।
तो आपने इतना पका लेना कि कम से कम इसका जो शीरा है वो 1.5 कप रह जाए, और कुछ इसकी क्वांटिटी आप इस तरह से करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद जो है ये शीरा गाढ़ा फील होगा, और हल्का सा आप कलर देख सकते हैं, बेशक ब्लैक में भी टेक्सचर इसका थोड़ा सा ब्राउन ही आ गया। इसके बाद आपने क्या कर लेना है कि गुलाब जामुन जो फ्राई किए हुए थे ना वो आपने शीरे के अंदर डाल देने हैं। सबसे पहले आपने बहुत ध्यान से डालना है, एक चम्मच आप इजीली आप हिलाएं, कोई इसमें नहीं है कि आप चम्मच हिलाएंगे तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी, नहीं, आराम से जैसे एक नॉर्मल चम्मच हिलाते हैं ना आपने उसके अंदर हिलाकर अच्छे तरीके से गुलाब जामुनों पे शीरा लगा देना है, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए ये क्या किया कि सबसे पहले गुलाब जामुन को इसके अंदर डाला, बाद में जब मैंने सर्विंग 2 तरीके से की। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए एक दिन पहले और एक दिन के बाद की भी फुटेज रिकॉर्ड की कि भाई मैं आपको दिखा सकूं कि देख लें कि नेक्स्ट डे तक जो है गुलाब जामुन शीरे में पड़े रहने के बावजूद भी जो है ये भुर बनी हुई, और यकीन करें बहुत ज़्यादा जो है इसने अच्छे से शीरा एब्जॉर्ब किया हुआ था। जब एक ख़ास हद तक ये गुलाब जामुन जब शीरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो मज़ीद शीरा एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे। इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इजाफी शीरा एब्जॉर्ब करने की नौबत ही नहीं आएगी। देख सकते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है कि शीरे में डिप कर दिया, ठीक है। अब सर्विंग से पहले मैंने क्या किया कि भाई थोड़ी देर इसके लिए ना इसको शीरे में जब ऐसे डिप किया तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि आपने थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना तो आपको खुद ही फील होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट भी हैं और इसके अंदर जो है तक जो है वो शीरा जा चुका हुआ है, ठीक है जी। अब आप ये देख सकते हो अंदर तक जो है वो शीरा जा चुका हुआ। फिर मैं आपको एक मशवरा ये दूँगी कि आप ना जब आप अगर मेहमानों के आने में थोड़ा सा टाइम है या आपको थोड़ा सा लगता है तो थोड़ा सा ना इसके ऊपर जो कांटे की मदद से ना इस पर हल्का हल्का सा सुराख कर लीजिएगा, अगर इन केस में अगर आपको फील होता है, ठीक है। तो मैं आपको एहतियातन दिखा देती हूँ कि चम्मच की मदद से इसमें हल्का यानी कि कांटे की मदद से हल्का हल्के से सुराख कर लीजिएगा। ये देखिए जी, अब ये इस तरीके से आपने इसके अंदर चम्मच डाल देनी। अगर आपके पास जो है गुलाब जामुन सख्त होते हैं, बहरहाल ये सख्त नहीं हुए थे, क्रस्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी टाइट बन गई हुई है। टाइट क्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर शुरू में ही गुलाब जामुन जो है आपके पास ऊपर से जो इसकी जो सरफेस है वो नरम पड़ गई ना तो ये एकदम घुलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए करी, अदरवाइज़ ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है वो बन चुके थे। अब मैं आपको नेक्स्ट डे का भी फुटेज दिखाती हूँ जो मैंने नेक्स्ट डे इसको शूट किया आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट डे जो मैंने इसको देखा तो ये नहायत मज़ेदार और लजीज़, और आप ये देख सकते हैं परफेक्टली जो है वो रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।